पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीन की नर्वसनेस और एलेक्सिस का अनकंट्रोलेबल गुस्सा रूम का एटमॉस्फेयर टेंस बना देता है। एलेक्सिस शॉक और रेज में लीन को शादी का ब्लेम देता है और बुक्स उसकी तरफ फेंकता है। कार्लोस कामली एंटर करके लीन का इंट्रोडक्शन एक्सिस को देता है। ये तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारी शादी 4 दिन पहले हुई थी। एलेक्सिस डिसबिलीफ और गुस्से में कार्लोस को काउंटर करता है, मैं कोमा में था और तुमने मेरी शादी कर दी। आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है और कार्लोस एक्सेस के ऊपर हाथ उठा देता है, लेकिन एलेक्सिस की ब्लीडिंग देखकर लीन पैनिक में मदद करना चाहता है, लेकिन एलेक्सिस कोल्डली उसे मना कर देता है, डोंट टच मी। लीन गिल्ट और कंफ्यूजन के साथ रूम से भाग जाता है, अपने दिमाग में एक ही सवाल लेके, क्या ये सिर्फ एक ग्रैंडचाइल्ड के लिए था। अब आगे सूरज की किरणें ऊंची स्काईस्क्रैपर्स के बीच से छनती हुई कमरे में आ रही थी, साफ रोशनी फैलाती हुई। सिटी साइलेंट था, अनजान था उन तूफानों से जो इसके अंदर चल रहे थे। एलेक्सिस बेड पर लेटा हुआ था, कंफ्यूजन और थकान उसके चेहरे पर साफ थी। क्या हुआ था जब मैं कोमा में था? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में बिखरी हुई यादों का बोझ था। उसने अपने हाथों से आंखों को शील्ड किया और पुरानी यादों को जोड़ने की कोशिश करते हुए बोला, लास्ट चीज़ याद है, एक रेस्टोरेंट था रशिया में। और फिर उसका फ्रस्ट्रेशन उसके शब्दों में दिख रहा था। उसकी ब्लू आंखों में कंफ्यूजन भरी हुई थी। उसकी सोच इनकम्प्लीट थी, जैसे वो यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक फिर एक पहचाना चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश होता है और वो एकदम से उठता है। फैक्टलेस लेव, उसने ज़ोर से बोला। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अपना सर पकड़कर वो बोला, शिट, वो उस इंसिडेंट के टाइम था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे उसने एक बड़ी बात रियलाइज़ की हो। फिर एक और ख्याल उसे हिट करता है, कार्लोस ने ज़रूर सब कुछ पता किया होगा, तभी तो ही मैरिड मी ऑफ। उसकी आवाज़ अब बिटरनेस से भरी हुई थी। मुझे तो कुछ भी हो सकता था। कार्लोस के मोटिव्स का बोझ उसके दिमाग पर छाने लगा। ये सोच उसके अंदर सेटल होने लगी थी। एलेक्सिस का गेज और इंटेंस हो गया और उसके जॉस टाइटन हो गए। लेकिन उसने उस बंदे को क्यों चूज किया होगा? ही इज नॉट इवन माई टाइप। फ्रस्ट्रेशन के साथ उसने बेड पर जोर से मुक्का मारा, नॉट एट ऑल। नीचे लीन ऑपुलेंट रूम में धीरे धीरे चलते हुए रिलीफ और अनईजीनेस के बीच स्ट्रगल कर रहा था। थैंक गॉड वो याद नहीं कर रहा, या शायद कल रात का कुछ पता ही नहीं उसे। उसने अपने आप से सोचा। चेहरा ग्रिम था। वो पीछे मुड़कर एलेक्सिस के फियरी गेज को याद करके काम गया, वरना अब तक तो मर चुका होता। कार्लोस जो ग्लास विंडो के पास खड़ा था, एक सिगरेट जलाता है। उसका काम एक्सटीरियर उनके अंदर के टर्मोइल को छुपाता हुआ था। लीन ने कार्लोस की तरफ देखा और सोचा, अगर वो यहाँ ना होता, एलेक्सिस मुझे मार चुका होता। उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी। उसके दिमाग में बैठ गया है कि मैंने उसे इस शादी में ट्रैप किया है। कार्लोस एक सॉफ्ट क्लैक के साथ अपनी सिगरेट नीचे रखता है और डेलिब्रेट मोशन से उसे बुझा देता है। कार्लोस ग्रेसफुल तरीके से चेयर पे बैठता है और वो सामने वाली सीट की तरफ इशारा करता है, लीन इधर आके बैठो। लीन एक पल के लिए हेजिटेट करता है और तभी कार्लोस अपनी चेयर में बैक लीन करते हुए कहता है, हमें बात करनी है। लीन ने स्लोली नॉड किया, लेकिन उसके शोल्डर्स अभी भी टेंस थे। कुछ देर की साइलेंस के बाद उसने फाइनली आवाज़ निकाली। उसकी टोन थोड़ी शेकी थी, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा जो मैंने किया, वो गलत था। आपको उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। कार्लोस ने अपनी आईब्रोज उठाई। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अम्यूज सा लग रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चिन पे रखा, लीन को ऑब्जर्व करते हुए। उसने कामली बोला, तुम उसके लिए वरीड हो। मुझे लगा तुम मेरे बेटे से काफ़ी डरते हो।
स्पेशली जब उसने पहली बार तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया था। लीन अपनी चेयर में बैठा अपने थॉट्स में घिरा हुआ था। हाँ, एडमिट करता हूँ कि मुझे एलेक्साई से बहुत डर लगता है, उसने बोला, उसके हाथ टाइटली क्लेंच करते हुए। उसके फेरामोन्स इतने ओवरपावरिंग है कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता, वो कहता है। पर फिर उसके एक्सप्रेशंस में कंफ्यूजन आया। पर फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे फियर से ज़्यादा मेरी चिंता उसके लिए क्यों थी। कार्लोस, जो उसके सामने रिलैक्स पोस्चर में बैठा था, कामली बोला, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा मेट है? उसका सवाल एकदम डायरेक्ट और शार्प था, जैसे वो इंटेंशनली लीन को शॉक कर रहा हो। लीन की आंखें वाइडन हो गईं और एक छोटा ओह उसके लिप्स से निकल गया। ब्लश के साथ लीन अपने हाथ को ऑकवर्डली अपने फेस के पास ले गया। लीन की शक्ल अभी भी टेंशन से भरी थी, पर कार्लोस का गेज बिल्कुल कंपोज्ड रहा। कार्लोस ने अपनी बातें कामली कैरी ऑन की। तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक रिसेसिव ओमेगा जैसे तुम फेरामोन्स के सामने ऐसे रिएक्ट नहीं करते। लीन ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर कार्लोस का साय और उनका अगला स्टेटमेंट उससे रोक दिया। वो तुम्हें अपने फेरामोन्स में लपेट रहा है, शुरुआत से, शायद बिना जाने। कार्लोस ने अपनी टोन को और काम बनाते हुए कहा, पर एक डोमिनेंट अल्फा जो अपने मेट को ढूंढ ले ऐसा ही कुछ करेगा, चाहे उसे खुद ही ना पता हो। लीन की कंफ्यूजन और घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके दिमाग में कार्लोस की बातें घूमती हैं। उसके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल रिपीट होता है, मेट, फेरामोन। वो डिसबिलीफ और डिनायल के बीच लटका हुआ बोलता है, हाँ, क्या इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उसके फेरामोन्स फील कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा मेट है? कार्लोस हमेशा की तरह काम और कंपोस्ट एक हल्की सी स्मित के साथ बोलता है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं शुरू से फेरामोन्स एक्सक्लूड कर रहा हूँ? वो कैजुअली बैक लीन करता है, एक ग्लास उठाते हुए। लीन का फेस कार्टूनिशली हॉरिफाइड फेस के साथ ब्लर्ट आउट करता है, हाँ, आप फेरामोन्स एक्सक्लूड कर रहे हैं? किसके लिए? कार्लोस एक फेस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड करता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे टाइप के हो? वो लीन के फोरहेड को टीज करते हुए पोक करता है, तुम तो मेरे टाइप के आसपास भी नहीं। फिर एक के साय के साथ वो क्लैरिफाई करता है, मैं ये सिर्फ एलेक्साई को कंट्रोल करने के लिए करता हूँ। उसकी इंटिमिडेशन तुम्हें हर्ट कर सकती थी अगर मैं फेरामोन से उसको सप्रेस ना करता। कार्लोस एक गहरी सांस लेते हुए चेयर से उठते हुए बोलता है, अभी के कंडीशन में मैनेजेबल है, लेकिन अगर वो अपने प्राइम में होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता ये सब करना। कार्लोस सीधा खड़ा हो जाता है, एक टॉन्टिंग टोन में कहता है, हाँ, तुम्हें ये सब नहीं पता? अरे ये तो कॉमन नॉलेज है। लेकिन लीन हेसिटेंट टोन में बोलता है, सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कार्लोस उसकी तरफ हाफ टर्न करता है, आईब्रो रेज करते हुए, जैसे सरप्राइज हो कि लीन कुछ बोल रहा है। लीन अपने हाथ चेस्ट पर रखते हुए क्वेश्चनिंग टोन में कहता है, मुझे क्यों चुना आपने? अगर आपको एक ग्रैंडसन की ज़रूरत थी तो एक डोमिनेंट ओमेगा के साथ शादी करवा देते, शायद लॉजिकल होता, राइट? कार्लोस का एक्सप्रेशन फर्म और अथॉरिटिव था। उसने लीन को सीधे शब्दों में जवाब दिया, तुम्हें रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करो जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुमने एक्सेप्ट किया था। थोड़ी देर के लिए खामोशी के बाद कार्लोस ने लीन की तरफ देखा। इस बार उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ, लेकिन उसकी सीरियसनेस अब भी बरकरार थी। तुम और मेरा बेटा डेस्टिन मेट्स हो। इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी तुम दोनों ऑलरेडी लाइफ के लिए बाउंड हो। लेकिन अगला मोमेंट उस एटमॉस्फेयर को और टेंस बना गया। कार्लोस के एक्सप्रेशन शार्प और कोल्ड हो गए। उसकी आंखों में एक इंटिमिडेटिंग ग्लेयर था। एक चिलिंग टोन में उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे के मेट होने के फैक्ट तुम्हारे हमारे एग्रीमेंट के टर्म्स को बदल सकते हैं?
लीन के मन में कंफ्यूजन और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं बस, वो सोचता है, मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी शादी प्यार और खुशी के बेस पर हो। लेकिन क्या एलेक्साई और मैं एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? वो तो मुझसे नफरत करता है। फिर भी एक अजीब सी कश्मकश लीन के चेहरे पर थी। मुझे उससे डर लगता है, लेकिन मेरा दिल और मेरी बॉडी दोनों उसे चाहते हैं। क्या ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो मेरा मेट है? और क्या उसके फेरोमोन्स मुझे ऐसा इफेक्ट करते हैं? मैं उससे और अच्छे से समझना चाहता हूँ। लीन के इमोशंस एकदम कॉन्फ्लिक्टेड दिखते हैं, जैसे वो अपनी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। सर, आई लीन नर्वसली बोलता है। कार्लोस कामली रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसके वर्ड्स और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। चाहे तुम उसके मेट हो या नहीं, एक डील तो डील ही होती है। तुम एक चाइल्ड कर सकते हो। ये वर्ड सुन के लीन का फेस शॉक और डिसबिलीव के इमोशंस दिखाता है। उसकी ब्रीदिंग हैवी होने लगती है और वो विजिबली अनकंफर्टेबल फील करता है। कार्लोस आगे बोलता है, जब तक वो तुम्हें मार्क नहीं करेगा और मेड बॉन्ड नहीं होगा, तुम दोनों कभी भी अलग हो सकते हो। लीन का रिएक्शन इस बात पर एकदम कॉम्प्लेक्स होता है। एक सॉफ्ट ब्लश उसके चीक्स पर दिखने लगती है और वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश में अपने फिस्ट क्लेंच करता है। कार्लोस अपनी बात को और क्लियर करता है, जैसे वो लीन के हेसिटेशन को प्रवोक कर रहा हो। अनलेस तुम उसे वो चाहो जो कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा है। कार्लोस का टोन और एक्सप्रेशंस अब और भी ज़्यादा असर्टिव लग रहे थे। वो लीन की तरफ देखते हुए कामली बोलता है, लीन, अगर तुम इस बारे में ज़्यादा सोचोगे तो फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। लेकिन फिर वो एक पॉज लेके ऐड करता है, लेकिन अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो लीन के शोल्डर पर हल्की सी टैप करते हुए कॉन्फिडेंटली बोलता है, अपने एग्रीमेंट पर ध्यान दो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं देते। इस बात को याद रखना। फाइनली कार्लोस अपने सूट को एडजस्ट करते हुए डिक्लेयर करता है, मुझे ऑफिस वापस जाना है। एलेक्साई को कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो, उसे डिस्टर्ब मत करना। कार्लोस एक इंटीमेटिंग ऑरा के साथ लीन के पास से वॉक करते हुए रुकता है और कैजुअली पीछे मुड़ के बोलता है, और हाँ, एक और बात, वैसे कुछ मत करना जो तुमने पहले किया था। उसका शार्प गेज है और उसकी वॉइस में एक वार्निंग का टोन है। जब मैं गुस्सा होता हूँ, मुझे एब्रप्टली रोकना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। लीन के फेस पर एक विजिबल टेंशन दिखाई देता है। कार्लोस के जाने के बाद अपार्टमेंट का डोर क्लोज होता है। लीन डोर की तरफ देखते हुए सोचता है, वो सच में मुझे अपने गरम दिमाग बेटे के साथ अकेला छोड़ गए। हाँ, वो एक टायर्ड साई के साथ सॉफ्टली बोलता है। सीन शिफ्ट होता है एक क्लासी बेडरूम की तरफ। लीन अपने बेड के एज पर बैठा है, एक फ़ोन पकड़े हुए। उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट और लॉन्गिंग दिखाई देती है। फ़ोन स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करता है, ग्रैंडपा अब रिकवर हो चुके हैं और उनका आज डिस्चार्ज होने वाला है। क्या तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करोगे? क्या अब तक नाराज़ हो? लीन डीप ब्रीथ लेता है और एक रिलीव टोन में बोलता है, थैंक गॉड, ग्रैंडपा ठीक है और डिस्चार्ज हो रहा है। लीन उसके फेस पर एक विजिबल गिल्ट रहता है। लीन अपने हाथों को टाइटली ग्लास्प करता है और उसकी वॉइस ऑलमोस्ट अपोलोजेटिक हो जाती है। मॉम, ग्रैंडपा, डॉमी, मैं सॉरी हूँ। मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद तुम्हारा सामना करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो विस्पर करता है, जैसे अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। लीन स्लोली बेड पर लेटता है, अपने फेस को एक पिलो से कवर करता है और सॉफ्टली मम्मा करता है, हाँ मॉम। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ एक ब्राइट सनी डे दिखाई देता है। लीन की मॉम अपने फादर के साथ बात करते हुए वरीड लगती है। डैड, लीन अभी तक मेरे कॉल्स पिक नहीं कर रहा।
रिप्लाई भी नहीं कर रहा। मॉम की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं और वो एक चोक्ड वॉइस में बोलती है, मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं आया, हम क्या करें? उनका फेस एकदम वरीड और हेल्पलेस लगता है। या अगर कार्लोस ने लीन को हर्ट किया हो तो? उनका पैनिक ग्रेजुअली बढ़ने लगता है और वो ऑलमोस्ट शेकिंग के साथ बोलती है, वो उसे कन्फाइन भी कर सकता है ना? ग्रैंडपा एक डीप साई के साथ उसकी तरफ कामली देखते हैं। मॉम एक इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर लगती हैं। डैड, मुझे सिर्फ मेरा बेटा वापस चाहिए, सब कुछ कार्लोस को वापस दे दो, बस लीन को ला दो। एक फ़ोन की रिंगटोन साइलेंस को तोड़ती है। ग्रैंडफादर कामली अपना फ़ोन निकालते हैं और आंसर करते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से एक नोन वॉइस आती है, मिस्टर रोमनॉफ, ये मैं हूँ मिस्टर टेरेनो, क्या हम मिल सकते हैं? सीन फिर शिफ्ट होता है, एक बसलिंग सिटी के एरियल व्यू दिखाई देता है। सीन जूम आउट होती है यूनिवर्सल कैंसल के एंट्रेंस पर, जहां एक स्लीक रेड बाइक आकर रुकी है। राइडर कॉन्फिडेंटली हेलमेट उतारता है और एक फ़ोन पे कैजुअली बात करते हुए दिखाई देता है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, क्या अंदर आ जाऊँ? दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सेस है, जस्ट एंटर लाइक यूजुअल। राइडर कॉन्फिडेंटली फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है और वैलेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, प्लीज़ इसे यूजुअल स्पॉट पर पार्क कर दो। सीन फिर शिफ्ट होती है लीन के बेडरूम में। लीन बेड पर लेटा हुआ है, टायर्ड और स्लाइटली अनईजी। एक ग्रॉगी वॉइस में वो सॉफ्टली ग्रोन करता है। वो धीरे धीरे अपना सर पकड़ता है और अपने आप से बोलता है, लगता है मैं डोज ऑफ हो गया था, एलेक्साई को चेक करना पड़ेगा, लंच तो किया होगा ना उसने? कंसर्न उसके वॉइस में और एक्सप्रेशन में क्लियरली विजिबल है। लीन अपने अपार्टमेंट के डाइनिंग एरिया में वॉक करता है जब एक फेंट क्लैक की आवाज़ सुनता है। वो कैजुअली अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है और सरप्राइज के साथ सोचता है, क्या वो मिस्टर रोमनॉफ हैं? क्या वो वापस आ गए? तभी एक अनएक्सपेक्टेड और कॉन्फिडेंट यो के साथ एक रेड हेयर मैन अंदर एंटर करता है। लीन का एक्सप्रेशन एकदम शॉक में चेंज हो जाता है और वो डिफेंसिव टोन में बोलता है, हाँ तुम कौन हो?